अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आई होप यू ऑल वेल। नमस्ते, सत श्री अकाल। कल काफ़ी सारे मैसेजेस लोगों ने अप्रिशिएट किया जी कि आपने नमस्ते कहा, सत श्री अकाल का। तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग भी हमें सलाम भेजते हैं, इंशाल्लाह लिखते हैं, अल्लाह लिखते हैं, तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज मेरे साथ मोहसिन अली हैं और आज हम सभी अजहर क्रिकेट एकेडमी में नेट्स के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ से आज आपसे डिस्कशन करेंगे। मोहसिन भाई, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। अगर अल्लाह, रसूल, नबी सब लोग हैं, देखें हम लोग तमाम मुसलमान जो हैं, हमारा ये अक़ीदा है, हमारा ये मानना है, दुनिया के जितने भी मज़हब हैं हम तमाम का न सिर्फ एहतराम करते हैं बल्कि हम ये समझते हैं कि अल्लाह की बनाई हुई, मतलब हम मुख्तलिफ़ नामों से याद करते हैं, एक मखलूक है और सबका फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे का एहतराम करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, अपने अपने उस पर कायम रहें। लेकिन सबसे बड़ा मज़हब जो है दुनिया का वो है इंसानियत, वो है प्यार, वो है मोहब्बत, वो है स्पोर्ट्स। जी भाईजान, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। बड़ी ज़बरदस्त पिच बनी हुई है, हम पिच के ऊपर बैठे हैं। वैसे तो ये पिच की तौहीन है कि हम इस पे बैठ गए हैं, लेकिन हमने कहा अपने दोस्तों को दिखाएं। ये पीछे देखें, साका यानी सभी अजहर क्रिकेट एकेडमी का बन चुके हैं माशाल्लाह। बस अब तो ये समझ लें कि विद इन टचिंग डिस्टेंस है, 2 दिन 3 दिन की बात है और फिर मैच ही मैच होंगे और फिर प्लेयर होंगे। ये पीछे पूरा ग्राउंड है जहाँ पे आपको हर रोज़ एक नए तरह की वीडियोस, क्योंकि ये पूरे एनालिस्ट और सारा कुछ आ गया है, बॉलिंग मशीन्स लग रही हैं, तो फिर आपको बड़ा मज़ा आने वाला है आगे। और आप जहाँ मर्ज़ी हों, दुनिया के किसी कोने में हो, आप अपने सवालात भेज सकते हैं, प्राइवेटली भी भेज सकते हैं और इनसे कोचिंग टिप्स वगैरह आराम से ले सकते हैं। जी भाईजान, ये बिल्कुल सही है जी। इंशाल्लाह परसों से हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सारे परसों यानी संडे, मंडे से 26 तारीख को हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे और 30-35 लड़के हो गए हैं, तो हम अपना स्टार्ट ले लेंगे और प्रॉपर इसकी जो सेरेमनी है इस पे मुझे उम्मीद है कि कुछ प्लेयर्स भी आएंगे, कुछ हमारे ऑफिशियल्स आएंगे, कुछ लोकल हमारे जो रावलपिंडी की क्लब्स हैं उनके लोग। तो एक अच्छी कोशिश करेंगे कि अच्छी हैंडसम सी एक सेरेमनी करें, ओपनिंग सेरेमनी करें जो कि लाइव चलेगी, जो कि इंशाल्लाह आपके पास लाइव आएगी, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आएंगी, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ वीडियोज़ के साथ सारी अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और आपके कमेंट्स उसमें और बेहतरी लाने के लिए जो होंगे तो उसको भी बिल्कुल हम आपकी सजेशंस को वेलकम करेंगे। तो जो चीज़ आप चाहेंगे कोशिश करेंगे कि आप लोग जो भी देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, तो वो सारे जो है वो इसको एंजॉय भी करें, इससे फ़ायदा भी हासिल करें। ठीक हो गया भाईजान, ये तो हो गया ना जी इंट्रोडक्शन। अब मुझे ये बताएं, कल जो मैच हुआ है, एक मरतबा फिर वार्नर, स्मिथ, बेयरस्टो, स्टोक्स, संजू सैमसन, बटलर, ये तमाम के तमाम फेल हुए। और कल के मैच में 3 प्लेयर थे, या पांडे था, या अपना विजय शंकर था, और या फिर आर्चर था। बाकी क्या करने आए हुए थे? देखने के लिए आए हुए थे। होल्डर भी था कल। हाँ, होल्डर भी था, यस यू आर राइट। बाकी क्या कर रहे थे? देखिए, कल के जो मैच की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, दोनों टीमों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैच था कि कौन सा इस रन में रहेगा कि लास्ट 4 में फिनिश कर सकता है। तो कल का जो मैच है वो बड़ा आउट क्लास मैच किया है सनराइजर्स ने राजस्थान रॉयल को। कल हम भी जो कल की डिस्कशन में भी हम यही कह रहे थे कि टेक्निकली देखें या मैन टू मैन देखें तो वो राजस्थान रॉयल को एज हासिल था। लेकिन कल की जो दोनों की जो पार्टनरशिप है, पांडे की और शंकर की, वो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़बरदस्त। वो तो कल का लाइमलाइट वही है कि जिस तरह कल पांडे खेला है और जिस तरह वो मैच को लेके गया है। हालांकि जल्दी आर्चर ने दोनों प्लेयर उनके आउट कर दिए थे जो टॉप के ओपनर्स माने जाते हैं दुनिया के भी और इस IPL के भी, ये टॉप ओपनिंग प्लेयर है। कल उसने उनको बिल्कुल बकरी करके आउट किया और उसके बाद
फिर दोनों ने जिस तरह स्टार्ट लिया है और जिस तरह की इनिंग्स जो है वो पांडे खेला है, और उसमें शंकर को भी क्रेडिट देना चाहिए कि शंकर ने जिस तरह कल उसको सपोर्ट किया है, जो ज़रूरत थी वो बिल्कुल स्कोर बोर्ड को देख के जितनी एवरेज रिक्वायर्ड थी बड़ा प्लान करके उन्होंने खेला है। और सबसे अच्छी बात जो है कि दोनों लोकल इंडियंस प्लेयर्स थे और इंडियंस ने ही कल मैच को, वो दोनों ने ही मैच को फिनिश लाइन तक पहुंचाया। 140 रन की पार्टनरशिप थी बिल्कुल और जो 3 चौके मारे हैं आर्चर को, जो किसी को खेलने ही नहीं दे रहा था विजय शंकर, वो बात बताएं ज़रा आप। देखें, विजय शंकर ने कल बिल्कुल ग्रेजुअली साथ चलता रहा, आउट बॉलर्स उसको खिलाता रहा, रोटेट करता रहा, और उसको कल देखे जो एक होती है हमेशा ये एक सेंस होती है कि जो प्लेयर्स ने एक अंदर फील करनी होती है। तो कल पांडे ने शंकर ने ये फील किया कि आज ये पांडे का डे है, और पांडे जिस तरह हिटिंग कर रहा है, पांडे जिस तरह फ्लुएंटली खेल रहा है, तो उसने फिर उसको जस्ट सपोर्ट किया। अपना भी उसका 50 हो गया, लेकिन क्या है कि एक अच्छी बड़ी इनिंग्स थी। स्कोर देखें कोई छोटा नहीं था। और फिर जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं, जिस तरह अक्सर एक्सपर्ट्स बात करते हैं कि सनराइजर्स की जो मिडिल ऑर्डर है वो उनका वीकेस्ट लिंक है, तो कल उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की है, मेरा ख्याल है कि वो इन्होंने इसको गलत साबित कर दिया कि एक तो जो उसकी सिलेक्शन पे भी कितनी बात होती थी, अगर आपको याद हो कि ये इंडिया में काफ़ी अरसे से इंडिया की टीम के साथ चलता हुआ आ रहा है, तो आज उसने कल रात को उसने बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस से अपने आप को जस्टिफाई किया है और बताया है कि हम भी मैच जीत सकते हैं। सभी भाई, कल का मैच कुछ बहुत सारे लिहाज से था कि राजस्थान रॉयल ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, स्पेशली जब से स्टोक्स आया। लेकिन जब से स्टोक्स आया प्रैक्टिकली ये हो रहा है कि टीम की जो परफॉर्मेंसेज है ना वो बुरी तरह से ख़राब हो रही, चाहे उसे आप बुरी कप्तानी कह लें, चाहे आप उसको गलत बैटिंग ऑर्डर कह लें, चाहे आप उसको गलत टीम सिलेक्शन कह लें, जो भी है। देखिए, टॉम करन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, एक उसकी 50 भी थी। उसके अलावा देखें बाहर जो अभी बैठा हुआ है वो मिलर बाहर बैठा हुआ है, तो जो यानी कि इतने बड़े जो 2 प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं, और उसके बाद इनको चारों, स्मिथ की अपनी फॉर्म बड़ा कंसर्न है, बटलर की फॉर्म बड़ा कंसर्न, सिर्फ एक आर्चर सही है। बाकी आप नहीं समझते कि राजस्थान रॉयल ने लंबा रन देने के चक्कर में अपने चांसेस का बेड़ा गर्क कर दिया? देखें, बिल्कुल इसमें मैं बिल्कुल कप्तानी जो है ना वो अप टू मार्क नहीं थी बिल्कुल। स्मिथ की अगर आप देखें तो थ्रू आउट पिछले कितने मैचेस से हम बात कर रहे हैं कि वो एक ही माइंडसेट सोच रहा है, एक ही माइंडसेट से वो चला आ रहा है। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को अपना नंबर 4 पे सेट किया। लेकिन हम पिछले कितने मैचेस से आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी यही बात कर रहा हूँ, रिजवान भी यही बात, कि मिलर को लेके आए टीम। अब उसके लिए चाहे वो बटलर को बिठाए, चाहे जिसको बिठाए, लेकिन मिलर का एक इम्पैक्ट पड़ता था। और मिलर जिस तरह का बैट्समैन है, इनको इस वक्त रिक्वायर्ड था, वो नहीं लेके आए, वो एक ही माइंडसेट से जा रहा है। फिर अब मुझे नहीं समझ आ रही है कि बार बार उसको जो है ना स्मिथ क्यों जो है वो उसको ओपन कराई जा रहा है बेन स्टोक्स को। बेन स्टोक्स देखें एक स्पेशलिस्ट ओपनर नहीं है, उसका जो माइंड है, उसकी जो ग्रूमिंग है, वो एज ए ओपनर, एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है। उसको उसका नंबर 5, हाँ ठीक है, अगर 6-7 ओवर आते हैं उसको आप ऊपर भेज सकते हैं, अगर ऊपर से कोई पार्टनरशिप लगी है तो वो आप कर सकते हैं। फिर बिल्कुल मैं वही बात करूंगा, जैसे अब टेवेटिया को इन्होंने ज़ाया कर दिया है, टेवेटिया नीचे इतना ज़्यादा नंबर पे खेल रहा है, तो इसको एक्चुअली स्मिथ को एक्सपेरिमेंट करने का या फैसले करने का वो बिल्कुल भी उसको वो नहीं है कि देयर एंड देन आप फ़ौरन डिसीजन करते हैं, फ़ौरन फैसले करते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो सिर्फ वो आपकी वाली बात है। लेकिन इतने मैच हो गए हैं, 11 मैच के 10 मैच हो गए हैं, तो अभी तक बटलर का 170 है, तो वो अब कब वो करेगा। तो बजाय इसका लंबा इतना करने के आप उसको एक रेस्ट दें, ब्रेक दें, आप मिलर को ट्राई करें। आपको तो जीत चाहिए, आपको जीत के लिए किसी की भी कुर्बानी चाहिए देनी है तो आपको देनी चाहिए। आप तो टीम को मैच जिताना है कि आपने बस उनको खिलाते जाना है। क्या समझते हैं कि अब कोई चांस नज़र आ रहा है राजस्थान रॉयल का कि मुश्किल हो गया, आपके 3 मैच रह गए हैं इनके? तो देखें, मेरा तो ख्याल है बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि देखें बाकी टीमें भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं। जैसे अब सनराइजर्स ही कल जीती है, पंजाब बड़ा अच्छा कर रही है, तो अभी KKR जो है वो भी अभी ऊपर ही रुकी हुई है। तो अब वो कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो मेरा ख्याल है कि इनको बहुत ज़्यादा सारे मैच जीतने हैं 3 के 3,
और फिर कोई टीमें हारेंगी तो तब भी रन जाके रेट को भी अच्छा करना है। तो मेरा ख्याल है मुश्किल चांस लग रहा है इसका। भाईजान आज मैच है सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस और ग्राउंड है शारजा और टीम बड़ी मेरी बिल्कुल थल्ले बैठी है, उत्ते आने की कोशिश नहीं कर रही, बड़ा तकलीफ ही चा मैं। क्या लग रहा है आपको आज वैसे टेक्निकली और एज ए कोच आपको लगता है कि आज कुछ सीएसके की रात हो सकती है? देखिए अगर टेक्निकली देखें, अगर आप एनालिसिस करें तो मुंबई इंडियन की टीम फार अहेड है, ठीक है, ऑन परफॉर्मेंसेस। सही है। ये नहीं कहता कि सीएसके की जो है वो टीम बुरी है, नहीं, सीएसके की टीम अच्छी है लेकिन बहुत बुरा कर रही है। मतलब पिछले कितने मैच गुजर गए हैं तो सीएसके अपनी उस पे रिदम में नहीं आ सकी, उसकी अपनी परफॉर्मेंसेस, बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे। तो आज मेरा ख्याल है सीएसके को भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है और कितने अरसे से जिस चीज़ को बार बार हम कर रहे हैं कि इमरान ताहिर को लेके आएँ, जो कि अब थोड़ी मुझे लग रहा है कि प्लेस बन जाए, क्यों कि शायद अब ब्रावो इतना फिट नहीं है, आउट हो गया और अब वो मेरा ख्याल है उसको लेके आएंगे इमरान ताहिर को। इमरान ताहिर अगर आज मैच खेलता है तो मेरे ख्याल में सीएसके जो है ना, और सीएसके मैच आज का जीत सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। मुंबई इंडियन की टीम ठीक है, आल्दो के बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इमरान ताहिर के आने से, ठीक है, और फिर अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें, मैं एज ए कोच जो चीज़ों को देखता हूँ तो क्योंकि जो भी कोई नया प्लेयर आता है किसी भी टीम में वो आया है, क्रिस गेल अगर आया इतने मैचेस के बाद, या फर्गूसन आया इतने मैचेस के बाद, या जैसे रात को वो आया है, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये होल्डर ने जैसे रात को कितना ज़बरदस्त अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस की है, इसी तरह इमरान ताहिर आज अगर आएगा तो वो ज़रूर परफॉर्मेंस करेगा और मुझे लग रहा है कि उसकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो मेरा इसको मैच जिताने में बड़ा अहम रोल अदा करेगी। सैम करन को कितना को ओपनर और खिलाएंगे ये? देखिए सैम करन को अब ओपन नहीं कराना चाहिए, इनको वो गुरप्रीत को या उसको गायकवाड़ को उसको ऊपर लेके आना चाहिए। और क्योंकि देखें जो उसने उसको वो आप फ़ायदा ले सकते हैं उसके नीचे, वो आप ऊपर नहीं ले सकते। तो आपको अब थोड़ा सा सोचना है, गायकवाड़ खेले और केदार जादव बाहर हो जाए, आप समझते हैं? बिल्कुल बाहर हो जाए और वो उसको ओपन कराए, फैफ को नंबर जो है ना 3 पे लेके आए, राइडो 4, फिर 5 खुद आ जाए, 6 पे जडेजा आ जाए, तो एक बड़ा ज़बरदस्त 7 पे सैम आ जाए, तो फिर इनका ज़बरदस्त एक। अच्छा, आप समझते हैं कि मैच जो है वो तकरीबन बराबर ही है या नहीं, कुछ एज है मुंबई को? नहीं, बराबर तो आप नहीं कह सकते। अगर आप सारे पॉइंट्स टेबल देखें, आप स्टैट्स देखें, पिछली परफॉर्मेंसेस करंट जो है वो देखें, तो वो मुंबई इंडियन को बहुत एज है। मसलन कितने परसेंट आप समझते हैं कि मैच इन फेवर ऑफ मुंबई है, लेकिन ये टर्न कर सकते हैं? ये कि वैसे तो 65-35 मैं कहूँगा, ठीक है, लेकिन मेरी जो फीलिंग है आप कह सकते हैं, या जो मुझे आज का लग रहा है कि आज जो है सीएसके आज मुंबई इंडियन को मैच हराएगी। कौन हो सकता है की परफॉर्मर आपकी नज़र में? इमरान ताहिर। और अगर वो नहीं खेलता तो फिर शायद ये मैच ना भी जीते। हेजलवुड नहीं आप समझते कुछ कर सकता है? हेजलवुड को लेके आ सकते हैं, खेला है वो पिछला मैच, वो करण की जगह लेके आ सकते हैं। अच्छा, करण बाहर बैठ सकता है, आप समझते हैं? बैठ सकता है, क्यों नहीं बैठ आपको लगता है ये बाहर बिठाएंगे उसको? बिठाएंगे नहीं, क्योंकि देखें वो जो भी था थोड़ा बहुत वो परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन इमरान ताहिर का बस आना ज़रूरी। उसके लिए आप ज़ाहिर है ब्रेवो की जगह खाली है, या मतलब हेजलवुड को अगर बाहर करना पड़े तो वो कर सकते हैं। देखिए इसमें जो टेक्निकली जो मैं एक चीज़ बात करूँगा, जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, एक तो शारजा की बाउंड्री जो है छोटी है, बहुत छोटी है, ठीक है, और आपको पता है कि ये थोड़ा सा अटैकिंग बॉलर है, थोड़ा सा एयर देता है, तो इसका बॉल स्पिन भी होता है इमरान ताहिर का। इसको जब ये हिटें मारने जाएंगे, ठीक है, और सारे हिटें वाले हैं, हालांकि आउट होने के चांसेस भी हैं, छक्के लगने के चांसेस भी हैं, लेकिन आपको अब कहीं ना कहीं पे तो चांस लेना है, आपको कहीं ना कहीं तो रिस्क लेना ही लेना है। सही है। सभी भाई बड़ा शोर मचा हुआ है मीडिया में, अजहर अली गया। आप समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कोई इस तरह के फैसले करने की सलाहियत रखता है? देखिए मेरा ख्याल है कि अब वो फैसला करने जा रहे हैं, और ये इस वजह से तो नहीं कर रहे, प्राइम मिनिस्टर से ये 2-3 लोग मिले थे, मिसबा, हफीज़ और अजहर अली? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। देखें जब से वो अभी कप्तान बना है उसकी आप दोनों तीनों सीरीज़ देख लें,
आप उसकी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ देख लें, अभी आप इंग्लैंड की सीरीज़ देख लें, तो उसकी कप्तानी लेकिन यार श्रीलंका बांग्लादेश से तो जीता है वो। बस वो तो जीता है, लेकिन मतलब उसकी कप्तानी को लेके बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। मतलब है उसकी जो अंदर हैंडलिंग है, उसकी जो मतलब खुद अपनी परफॉर्मेंसेस भी आप कह लें, हाल तक अभी उसने 100 किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इट्स नाउ अबाउट टाइम कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगे की तरफ देखना है और यहाँ पे आपको टेस्ट कप्तान भी अब चेंज करना है। रिजवान का नाम चल रहा है, इसके साथ शान मसूद हैं और उनके साथ बाबर अली हैं। आप क्या समझते हैं कौन सा बेहतर कप्तान हो सकता है अगर वाकई न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए हटाया जाता है अजहर अली को? तो देखिए टेक्निकली होता क्या है, होता तो यही है कि जो T20 का और वनडे का कप्तान है वही टेस्ट का भी कप्तान हो जाता है। ये SOP होती है? SOP नहीं होती है, एक वैसे ही एक बन गया, एक ट्रेंड बना हुआ है पूरी ट्रेंड दुनिया होता में। है। अगर आप देख लें तो उस तरह उस हिसाब से जाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, जिसके रोल ऑस्ट्रेलिया मॉडल में को आप नहीं ला रहे हैं। टिम पेन है उनका इंग्लैंड कप्तान। में भी नहीं है, इंग्लैंड में भी रूट है, मॉर्गन है। तो अब पाकिस्तान को भी थोड़ा सा इसी तरह ही सोचना है, क्योंकि देखें आपका एक ही मेन बैट्समैन जो इस वक्त टीम में सेटल है बाबर आजम है। बाबर आजम, सॉरी, ठीक है। और बाबर आजम के ऊपर अब 3 कप्तानियों का जो लोड है ना वो नहीं डालना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा इनको कोशिश करनी चाहिए, अगर बाबर नहीं है, अगर मेरी बात वो जाते हैं कि उसके वो 2-3 फॉर्मर का कप्तान ना बनाए, तो मेरा ख्याल है तो फिर उसके बाद फिर आपके पास चॉइस बचती है शान मसूद की और मोहम्मद रिजवान की। इन दोनों में से देखें कप्तानी के लिए जो पहली सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है वो है कि वो ही शुड बी अ परमानेंट मेंबर ऑल 3 एंड स्पेशली टेस्ट में। अच्छा, उसके बाद फिर आपको चाहिए कि क्या वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी टॉप होनी चाहिए। तो अगर उस लिहाज से आप जाएं, फिर जो मुझे लगता है एज ए कोच, जो मैं क्रिकेट को देखता हूँ समझता हूँ, मुझे लगता है कि ये दोनों ही थोड़ा सा नेचुरल कप्तान है। देखिए शान मसूद भी और रिजवान भी, दे आर नेचुरल कैप्टन, ठीक है। दोनों में लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो एक जैसी हैं। सही है। अब देखना ये है कि अब वो पीछे खड़ा करके उससे कप्तानी करानी है, एज ए कीपर कप्तान ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है या शान मसूद ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। शान लेकिन कंसिस्टेंट जो परफॉर्मर है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो पिछला पास का जो रिसेंट पास देखें तो वो मोहम्मद रिजवान को थोड़ा सा एज जाता है। ये जो धूप है ना, ये मेरे आंखों को बहुत बंद कर देती है, ये बड़ा मसला है। अच्छा जी, प्लीज कैरी ऑन। कोई बात नहीं जी जी, लेकिन मेरा आपको फिर इधर बैठना चाहिए था। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि रिजवान को अगर ये लेके आए तो वो ज़्यादा, मुझे वैसे भी वो प्रूवन स्टफ है, कई मैचेस जितवा चुका है, टूर्नामेंट जितवा चुका है डोमेस्टिक के। फिर वो जो मतलब लगता है मुझे कि इज़ अ वेरी फाइटर, ठीक है, परफॉर्मेंस के अंदर। फिर उसकी जो जितने कप्तानी में उसके अगेंस्ट भी मैंने खेला है कितने मैचेस, जितना अच्छा वो लड़कों को मैनेज करता है ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड। तो मेरा ख्याल है कि हालांकि ये जो अपना शान मसूद है, ही इज आल्सो वेरी फ्रेंडली है और बड़ा PSL के बाद मुल्तान सुल्तान के बाद बेहतर हो गया, वो बेहतर है और बड़ा ज़बरदस्त है। सभी भाई आप समझते हैं कि अभी क्या कहते हैं न्यूजीलैंड सर पे खड़ा है, तो ये चेंज करेगा जो PCB की मेंटालिटी है और जो इनकी एक साइकोलॉजिकल इनको एक जो प्रॉब्लम्स होती हैं? बिल्कुल करेगा, कर देगा, बिल्कुल करेगा। उसकी रीज़न क्रिकेट होगी या उसकी कोई और रीज़न होगी? देखिए और रीज़न भी हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है मेनली जो है, क्योंकि देखें ये तो जो आप प्राइम मिनिस्टर वाली बात कर रहे हैं ये तो अभी मिले हैं ना, लेकिन ये तो कप्तानी की जो बात है तो इंग्लैंड सीरीज के फौरन तो कप्तानी तो भाईजान इसके पहले टर्नओवर में भी ऐसी थी, अगर आप कप्तानी की बात कर रहे हैं तो फिर तो वो ऐसी ही थी। हाँ ठीक है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आपको लुक फॉरवर्ड करना चाहिए, थोड़ा सा आपको फ्यूचर को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको कप्तान ऐसा नया सिलेक्टर जो आ रहा है, जी जी, आपके ख्याल में कोई और है और मेरे ख्याल में कोई और है, लेकिन जो भी आ रहा है आपका ख्याल है कि वो कोई बड़े फैसले करेगा न्यूजीलैंड सीरीज़ को ज़हन में रखते हुए, या वो यही ट्रेडिशनल अपने वेपन्स के साथ जाएगा? देखिए आप जो बात कर रहे हैं वो टीम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं जी। कि जो टीम की फॉर्मेशन है और जो स्क्वाड बनाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत बड़ी चेंजेस होने वाली है। ठीक है, अजहर अली भी शायद अगर कप्तान नहीं भी है तो वो टीम में ही होगा। अगर आपका अल्लाह भला करे असद शफीक की इतनी अच्छी सीरीज़ नहीं गई है, उस पर भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, क्वेश्चन हो रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा सेफ ही जाएगा जो भी जाएगा। न्यूजीलैंड में सेफ जाने से आप बच जाएंगे?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल है आप बच सकते हैं। आपको बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और ये भी मैं नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम में एबिलिटी नहीं है या पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। लड़ाएगा कौन? जो भी अब नया कप्तान बनेगा वो लड़ाएगा। आपके पास कोचिंग स्टाफ पिछले 1 साल से टीम के साथ है, वो चल रहा है। वो अब तो सीख रहा है ना अभी। बस वो सीखने में पाकिस्तान का था ना कुछ। यहाँ ले आए आप, फिर ज़रा सही तरह सिखा के दोबारा भेजें, मेरा ख्याल है। नहीं, मैं तो एक छोटा सा कोच हूँ भाईजान, मेरे पास किसने सीखना है आके। मैं तो अब बच्चों के साथ काम करूँगा, ठीक है। तो शायद पहले क्या आप अब्बों के साथ काम करते रहे हैं? नहीं, पहले तो लीड प्लेयर्स थे, ये elite जितने team जो थी। लगे हुए हैं, इतने सारे स्टार जो हैं, अभी तो ये खैर बस अब आटे में ये- नमक है। अब छोटे छोटे बच्चे उठाऊंगा ना, जैसे मोहम्मद नवाज 12-13 साल का मेरे पास आया था, हैदर यासिर अली, रफ़ात, हैदर अली, शादाब, और बच्चे इकट्ठे करूंगा, आमिर। उसमें से फिर आमिर निकालूंगा, उसमें से फिर शुएब अख्तर निकालूंगा, और ये तो उसमें से बॉलर फिर ही निकाल रहे हैं, कोई बैट्समैन भी निकाले ना भाईजान। बैट्समैन भी निकालूंगा भाईजान। उमर अमीन जैसे था, ना फिर नहीं निकाले और बड़े- हैं, निकाले मैं क्या, आप बॉलरों के नाम लिए जा रहे हैं ना। मैंने कहा कोई बैट्समैन ने गुनाह किया जिसकी है। तस्वीरें नजर आ रही है बस वही लेंगे। अच्छा भाईजान, द मच अवेटेड, द माउथ वाटरिंग इंडिया ऑस्ट्रेलिया शेड्यूल इज अनाउंस्ड। हाँ, और पहला मैच सिडनी में है। आप तो बड़ा गए हैं सिडनी भाईजान, हमें तो देखिए- नहीं लेकर गए, लेकिन आप तो गए हैं। देखिए सिडनी जो है ना वो उसकी जो रेपुटेशन है इज गुड पेसी, वो तो पहले होती थी भाईजान, गई हाँ, जमाने वो। लेकिन मेरा ख्याल है कि कौन थे? बुमराह भी ने थे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप देखिए जिस तरह की अभी शामी की फॉर्म है, जिस तरह की बुमराह है, सैनी है, सैमी है, सैनी। सियानी है, शान शर्मा बड़ी अच्छी बॉलिंग लास्ट टूर पे की हुई है। अच्छा वो अगर इंजर्ड होकर ना भी हो तो यादव भी बड़ा खौफनाक बॉलर है। तो अब देखें ऑस्ट्रेलिया, फिर इनके पास जो स्पिनर्स हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है कि पिचेस कैसी बनाएं। बैटिंग पिचेस बनाएं तो इंडिया ने उड़ा के रख देना है, जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, कोहली, इन टेस्ट शर्मा, क्रिकेट, पुजारा। तो वो तो मेरा नहीं ख्याल है। आप अगर तेज बॉलिंग करें तो क्या उनकी बैटिंग ऐसी है, रायने। तो क्या इनकी ऐसी बैटिंग है ऑस्ट्रेलिया की कि जो इंडियन पेस अटैक जो 145 प्लस से अब ऊपर है, तो क्या उसको सेव करेंगे? तो मेरा ख्याल है बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज होगी और बड़ा मज़ा आएगा देखने का। और अच्छा आप ईमानदारी से सभी भाई समझते हैं कि इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में अगर कोई टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकती है तो वो इंडिया है, बिल्कुल इंडिया है। क्यों? देखें इंडियन टीम का अब माइंड सेट है, ठीक है, तो पिछले 4-5-6 सालों से मैं देख रहा हूँ, जब से आप कह लें कि जब से धोनी ने लिया था, उसके बाद अब फिर जो कोहली का एरा जा रहा है, तो बड़ा माइंड सेट चेंज है। दे आर वेरी अग्रेसिव नाउ, दे आर प्लेइंग वेरी अटैकिंग क्रिकेट। तो इससे जो है ना एक्चुअली फिर जो इनका जो मैं टीम का जो एटमोसफियर देखता हूँ, ठीक है, जो रिस्पेक्ट एक दूसरे प्लेयर्स के साथ है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो जो टीम का माहौल है, जो टीम में जो लड़ने की एक विल है, वो मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जब मैं भी पहली दफ़ा ए टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गया था, तो मैंने भी अपने प्लेयर्स को एक ही बात टीम मीटिंग में कहता था, अटैक अटैक एंड अटैक। कोई एक मशवरा जो आप इंडिया की टीम को देना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया जाते हुए? यही मैंने दे दिया है कि जस्ट अटैक अटैक एंड अटैक। इफ़ यू आर ए फील्डर जस्ट अटैक, इफ़ यू आर बॉलर अटैक। अगर आप क्या कहते हैं बैट्समैन हैं तो इनको अटैक। ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। अच्छा भाईजान अभी लंबा हो गया वीडियो बहुत, तो छोटे छोटे से ना आपने जवाब देने हैं ताकि हम 3-4 क्वेश्चन लें। ये हैं जी अश्विन पाथीदार, ठीक है जी, वो पूछते हैं जनाब, बड़ा सवाल है, आपने एनालिसिस करके बता दें। वो क्वेश्चन है जी, इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट क्यों ऊपर जा रही है? ये लोग कम्पिटिटिव क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे हैं एंड पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट नीचे क्यों जा रही है? क्वालिटी प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे हैं पहले की तरह? ये 2015 तक अभी टीम्स में क्वालिटी प्लेयर्स थे, बट अब इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ही दिखते हैं। न्यूजीलैंड को भी ले सकते हैं थोड़ा? देखिए बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सवाल है, और इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पूरा, जब मैंने कल ये सवाल पढ़ा था तो ये पूरा इसके ऊपर एक प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है, पूरा अपना 15-20 मिनट का इसके ऊपर एनालिसिस होना चाहिए। और जो आप बात पूछ रहे हैं
कि क्यों इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, इवन न्यूजीलैंड भी आप देखें, बाकी टीमें बजाय बेहतरी की तरफ नीचे की तरफ जा रही हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं जो मेरा ख्याल है अगर आप इजाज़त दें तो मैं कल उसके ऊपर आपसे इसी क्वेश्चन के ऊपर हम पूरा एक अच्छा टाइम ठीक हो गया, वो करें। ठीक हो गया जी। अभिषेक नायक हैं जी, वो कहते हैं हेलो सर। हेलो जी, हाय। Most teams in international cricket or like in IPL are experienced and matured. But why is the last minute hurdle so important before start of play or innings? For example, CSK में don't know what to do at least at this stage of IPL in where and they stand. For teams like DC, KKR or because they have some young players, has the last minute hurdle become a fashion now? देखिए, अब ये CSK के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन की है। इस पूरे IPL में आलमोस्ट हम इसी पे गुफ्तगू करते आ रहे हैं कि वाई दे आर परफॉर्मिंग सो बैडली। तो उसमें बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूँगा। वन ऑफ द रीज़न जो दूसरी टीमों में डिफरेंस है कि इनके पास यंग जो है ना प्लेयर्स, जो यंग लोकल प्लेयर्स टॉप क्वालिटी के इनकी टीम में इंडक्शंस नहीं किए हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर देखिए, एक रीज़न जो CSK की बैड परफॉर्मेंस की है वो धोनी की अपनी फॉर्म है, धोनी की और 2-3 प्लेयर्स की फॉर्म है, और फिर शेन वॉटसन है या डिप्लेसिस है, वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर सके हैं, और फिर ऊपर नीचे जो बैटिंग ऑर्डर मुख्तलिफ चेंजेस हैं तो उससे CSK की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ा है। उत्कर्षा महाजन, सभी भाई मैं 20 साल का हूँ। मैं बचपन से टेनिस या लेदर के एक अटैकिंग हार्ड हिटिंग बैट्समैन हूँ। मेरी वीकनेस है डिफेंस, मुझे आता ही नहीं डिफेंस करने को फास्ट बॉलर के सामने। क्या मैं मेरे अटैकिंग गेम में भी कंसंट्रेट करूं या थोड़ा डिफेंस पे ही ध्यान दूं? मेरे ड्राइव्स बहुत वीक है, स्पेशली बैक फुट ड्राइव्स। मुझे कल के वीडियो में टिप दे दें प्लीज़ प्लीज़। मैं इंडिया क्या हूं, मुझे इंडिया के लिए खेलना है। जी बिल्कुल, देखिए मुझे जो समझ आई है कि आप कह रहे हैं कि डिफेंस इज़ माई वीकनेस। देखिए, डिफेंस तो वीकनेस नहीं है। देखिए, डिफेंस तो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। अगर आपका डिफेंस अच्छा है तो फिर आप एक अच्छे प्लेयर बन सकते हो। आप हर किस्म की फिर आप क्रिकेट खेल सकते हो, क्योंकि मैंने कल भी शायद अगर अपनी वीडियो मेरी आपने देखी है तो मैंने उसमें यही कहा था कि डिफेंस से ही अटैकिंग शॉट जितने हैं वो निकलते हैं। बैकफुट डिफेंस है तो अगर आपका बैकफुट डिफेंस अच्छा है तो वहीं से आप पुल शॉट मारते हो, वहीं से आप कट शॉट मारते हो। अगर आपका फॉरवर्ड डिफेंस अच्छा है तो वहीं से आप ड्राइव, कवर ड्राइव, ऑफ ड्राइव, ऑन ड्राइव, सारी ड्राइव आप वहीं से ही मारते हो। तो इसमें आपकी जो अगर आपका डिफेंस है जो आप वीक कह रहे हैं तो आपका डिफेंस जो है वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। भाईजान बड़ा मज़ेदार सवाल है। हीतल पटेल कह रहे हैं, सभी साहब विल यू बी एक्सेप्टिंग फॉरेन बॉयज़ फॉर कोचिंग ब्रिटिश हैडल फ्रॉम एन इंडियन बैकग्राउंड? जी जी बिल्कुल। देखें, नो मैटर अगर आप इंडियन बैकग्राउंड से हैं बट स्टिल यू हैव लाइक ब्रिटिश पासपोर्ट, अगर आप फ़ॉरेन है, इंग्लैंड में रहते हैं या आप साउथ अफ्रीका में या कहीं पे भी रहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का वीज़ा लेने में भी आसानी होगी, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। हम आपको ज़रूर लुक आफ्टर करेंगे, आपकी कोचिंग करेंगे। अभी भी जो है ना मेरा परसों से 2 दिन से बाद स्टार्ट है, तो उसमें भी मेरे पास अभी 3 जो है ना, एक अमेरिका से लड़का आया है, साद अमान उसका नाम है, और 2 लड़के अभी इंग्लैंड से आए हैं, दे हैव ब्रिटिश पासपोर्ट। तो अब वो आएंगे, और अभी नवंबर के और दिसंबर के एंड में मेरे पास 3-4 लड़के और इंग्लैंड से आ रहे हैं। आल्दो कि वो इंडियन नहीं है, इंडियन ओरिजिन के नहीं है, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर आ सकते हैं, मेरे पास कोचिंग ले सकते हैं। जतिन हंस कहते हैं, हाउ did you find Amir and Babar? Why is Pak team so unpredictable? Why do left-handers look elegant while playing? Please pick these questions. मेरा ख्याल है कि इसका जवाब भी कल पे, ये 2 क्वेश्चन जो हैं इसका भी मैं आपको कल ही जवाब दूंगा। आमिर को कैसे जो है ना वो कैसे फाइंड हुआ, या बाबर, और फिर आप जो लेफ़्ट हैंडर और राइट हैंडर में क्या फ़र्क है, वो क्यों एलिगेंट है, वो क्यों नहीं है, तो इस पर कल आपसे डिटेल में बात कर लूँगा। इन 2 क्वेश्चंस के जो आज आपका जवाब नहीं दिया, तो बिल्कुल आज का शो इसी पे मोहसिन भाई मेरा ख्याल है एंड करते हैं। और आप मेरे माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को इसी तरह लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
और आज इस तरह के आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भेजे हैं, ये क्वेश्चन आप भेजते रहें, इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं, ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली मैं पिक करता हूँ कि जिससे ना सिर्फ जिसने क्वेश्चन भेजा है उसको जवाब मिले, बल्कि जो और काफ़ी सारे लोग देखते हैं इस वीडियो को उसको भी उसका फ़ायदा हो जाए। तो माय मास्टर क्रिकेट कोच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं और अपने कमेंट्स को भेजते रहें। जी बिल्कुल, माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। सभी साहब देखते हैं, आजकल थोड़ा ज़्यादा बिजी थे एकेडमी की वजह से, शोएब अख्तर वगैरह सारों के साथ इन कांटेक्ट है। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट महीने पहले हफ्ते में या मोस्ट लाइकली पहले हफ्ते के दूसरे तीसरे दिन, यानी कि पहले 10 दिन में आप यूँ कर लें, जब इंशाल्लाह ताला एकेडमी का इफ्तिताह होगा तो आप बड़े बड़े मेगा स्टार्स को भी देखेंगे और ईच एंड एवरीथिंग आपको लाइव आ रही होगी, आपको इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि हम आपको अपनी फैमिली कहते हैं, समझते हैं, मानते हैं। और रिजवान हैदर चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, प्यार बांटें, खुशियाँ बांटें, नफ़रतों को साइड पे फेंकें। हंसदा रहे ते वसदा रहे पंजाब। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।